अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान एचर कादरी। आज पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा मुस्बत चेहरा, पाकिस्तान के सफीर जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में, पाकिस्तान की बिजनेस को प्रमोट करने में एक नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी ना एक सिर्फ एक मुल्क के हवाले से किरदार है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान श्रीलंका के इजाजी कौंसल जनरल हैं यासीन जवैया साहब। और पाकिस्तान और श्रीलंका को जोड़ने में, इन दोनों ममालिक को आपस में जोड़ने में, तिजारत को तरक्की देने में, बिजनेस कम्युनिटी के जो रिश्ता है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा किया जा रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, अमली तौर पर जो है वो काम नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की में बुनियादी किरदार नजर आ रहा है। यासीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कादिर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर एक्सीलेंसी, आपको पहले तो खुशामदीद करते हैं। पर दूसरा ये कि हमने आपकी एक्टिविटीज को देखा, जिस तरह आप पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान में तिजारत को बढ़ाने के लिए, बाहमी ताउन और ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। हमें याद है कि दो ममालिक हैं, गालबन अब तो ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन जो श्रीलंका है और अमेरिका, इसके साथ बाकायदा बिजनेस ट्रीटी जो है वो साइन की गई है। ये बताएं कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हमारी आवाम के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है श्रीलंका में। देखिए कैसे, ये तो आपको पता है श्रीलंका और पाकिस्तान के बड़े कॉर्डियल रिलेशन है। और श्रीलंका ने जो है वो इंडिपेंडेंस 1948 में ली थी, पाकिस्तान ने 47 में ली थी। और सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव अ वेरी कॉर्डियल लिंक। अब जो आपने बात की कि बिजनेस कम्युनिटी, मेरा जो ये कॉन्सेप्ट ऑनली कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि हम टूरिज्म पे भी काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं, हम कॉर्निया डिप्लोमेसी पे भी काम कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स क्रिकेट की डिप्लोमेसी पे भी काम कर रहे हैं। लॉट ऑफ इंगेजमेंट है जो बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान मेरा ऑफिस डेलीकेट करता है। एज फार एज आपका पहला क्वेश्चन कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो आपने जैसे मेंशन किया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने 2005 में एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब दो नेशन एफटीए साइन करती हैं, इसका मतलब है कि उनके बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशन है और वो अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्री है उनको इंक्रीज करने के लिए ये डील साइन होती है, जिसमें एक सर्टन ड्यूटी जो है उसकी एग्जेम्पशन आती है दोनों साइड। ये बाइलैटरल एग्रीमेंट होता है जो दो कंट्री जी साइन करते हैं गवर्नमेंट पर। 2005 में जब ये एफटीए साइन किया गया तो उस वक्त 1900 प्रोडक्ट इस एमओयू के अंडर जो है एफटीए के अंदर आई, जिसमें तमाम स्कोप को कवर किया गया। और ये जो 1900 प्रोडक्ट है, कोई भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन अगर इस कैटेगरी में कोई भी एक्टिविटी श्रीलंका के साथ करता है तो उसको 15 से 17% ड्यूटी का रिबेट स्टार्ट में मिल जाता है जब वो श्रीलंका के साथ काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अब हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को मिल रहे हैं, मुफ्त चैम्बर्स को विजिट कर रहे हैं। और पिछले 3-4 साल से मेरे इस ऑफिस को होल्ड करने के बाद एक बहुत बड़ी एंगेजमेंट हमने बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमने एंगेजमेंट कराई, क्योंकि मेरा खुद तलक लाहौर चैम्बर से भी है और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पे आपका भी मेंबर हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा जो नॉलेज था जो हमारे लाहौर चैम्बर्स का था, और मैंने आते ही लाहौर चैम्बर की तो बहुत बड़ी जो है वो कनेक्टिविटी क्रिएट की है। हमारे हाई कमिश्नर भी 2 दफा जो है वो इधर लाहौर चैम्बर में आ चुके हैं, हम फैसलाबाद चैम्बर जा चुके हैं, गुजरावाला चैम्बर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, पिंडी है, भावलपुर है, मुल्तान, तमाम चैम्बर्स के साथ हमने एंगेजमेंट कराई है। बल्कि गुजरावाला चैम्बर और 3 चैम्बर्स जो है उनका विजिट भी मैंने श्रीलंका का रखवाया है, जिससे एक बहुत बड़ी एंगेजमेंट हुई है। वुमेन चैम्बर का भी हमने एक डेलीगेशन श्रीलंका लेके गए और श्रीलंका वुमेन चैम्बर का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया। एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मेरा ऑफिस फैसिलिटेट कर रहा है बिटवीन श्रीलंकन इंपोर्टर एक्सपोर्टर और पाकिस्तानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ये मुझे बताएगा कि जो अवाम के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज श्रीलंका में मौजूद है, और जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कौन से स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। चूंकि देखिए, जो नई मंडियां उनकी तो जरूरत जो है वो हमेशा रहती है, नई मंडियों की तलाश। और आप जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान के असल हीरो है, जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है, जो कि आप लोग हमेशा कोशिश कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हैं आप लोग, कौन कौन से सेक्टर्स में अवाम के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए और तमाम सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। देखिए, इस वक्त जो वॉल्यूम है, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम, जो ट्रेड वॉल्यूम है बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान, वो ऑलमोस्ट 400 मिलियन है, जिसपे 250 मिलियन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और 150 श्रीलंका पाकिस्तान करता है। तो जो हमारे अभी करंट हाई कमिश्नर जिन्होंने अभी ज्वाइन पिछले महीने किया है,
एक्सीलेंसी फ्रेड सेनीवर्थ ने, उन्होंने आते ही मुझे ये कहा है कि अगर हमारा कॉर्डियल रिलेशन श्रीलंका पाकिस्तान का और हमारे 78 ईयर से बड़े स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस है, तो नंबर जो नीचे हैं वो इतने बड़े इंकरेजिंग नहीं है। हमने इस 400 मिलियन को 800 मिलियंस पे लेके जाना है। अब जब आप डबल फिगर करना चाहते हैं तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए होती है बिजनेस कम्युनिटी की, ज्यादा से ज्यादा वहां के चैम्बर्स के बिजनेस कम्युनिटी के लोग डेलीगेशन यहाँ पे आए और पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो श्रीलंका जाए, ताकि अपॉर्चुनिटी जो आपने बात की एक नई मंडी तलाश करने के लिए जब आप विजिट करते हैं तो आप वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी तक जो है वो वहां का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है वो सैलॉन्ग चैम्बर है, उसके साथ मुस्लिम चैम्बर है, कोलंबो चैम्बर है, एक्सपोर्ट चैम्बर है, वुमेन चैम्बर है। जितने ये चैम्बर है श्रीलंका के, इनके तमाम प्रेसिडेंट और इनके जो एग्जेक्टिव बॉडी है सबको मैं पर्सनल जानता हूँ। और मेरी अब कोशिश ये है कि हम ये इंगेजमेंट चैम्बर टू चैम्बर भी रखें, बिजनेस कम्युनिटी रखें और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रखें। अब आगे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान से श्रीलंका जाती है और श्रीलंका से पाकिस्तान आती है, जो आपका मेन क्वेश्चन है। तो जो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स है उसमें टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड है, सर्जिकल का है, आपके सैनिटरी जो प्रोडक्ट्स है ये सारी उसमें जा रही है, पाइप जा रही है, मोटर यहाँ से जा रही है, फिर आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल में ओनियन जा रहा है, आपका पोटैटो जा रहा है, राइस जा रहा है, सिट्रस जा रहा है, मैंगो जा रहा है, मेज ये जो छली है ये बहुत बड़ी जाती है, जो वहां पे उनकी फीड जो है पोल्ट्री फीड है उसमें कंज्यूम होती है। तो एक बहुत बड़ी वॉल्यूम पाकिस्तान से श्रीलंका जाता है। श्रीलंका इन एक्सचेंज पाकिस्तान में जो भेजता है उसमें सैलॉन टी है, उसमें आपका जो है वो स्पाइसेस है, आपका एप्पल्स है, आपकी कोकोनट प्रोडक्ट्स है और आपका बीट लीफ है। ये जो पान का पत्ता है ये मेजर जो है वो श्रीलंका से पाकिस्तान आता है। तो ये वो दो ये साइड्स हैं जो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है श्रीलंका के लिए और श्रीलंका पाकिस्तान के लिए करती है। इस वक्त श्रीलंका में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, वो वहां की जो है वो पोर्ट सिटी है। जैसे वो बिल्कुल जैसे सिंगापुर मॉडल है उसके ऊपर एक पूरा सिटी पोर्ट के ऊपर डेवलप करना चाह रहे हैं और उस पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आ रही है। और मैं इंकरेज करूंगा पाकिस्तानी अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 10 साल का रेजिडेंट वीजा भी मिल रहा है और तमाम फैसिलिटी भी मिल रहा है, लोनिंग भी आपको मिल रही है और लीज की ऑप्शन भी है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट श्रीलंका जो है वो आपको इसकी प्रेजेंटेशन देता है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो तमाम जो फैसिलिटी है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को देने के लिए तैयार। वीजाज में आसानी है, योर एक्सेलेंसी, वीजाज में आसानी है, अप्रोच किस तरह की जा सकती है? हमने 2 साल के एफर्ट के बाद वीजा फीस ही 0 करवा दी है। अब नो मोर फीस फॉर पाकिस्तानी ट्रैवलर टू ट्रैवल श्रीलंका। ये पिछले महीने श्रीलंका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 40 कंट्रीज हैं जिनका वीजा फीस को वेव ऑफ किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और प्रोबेबली क्योंकि ये बायलैटरल सिग्नेटरी होते हैं, दोनों कंट्री को साइन करते हैं, तो प्रोबेबली ये 15 सितंबर तक ये जो है अकॉर्ड साइन हो जाएगा और पाकिस्तानी के लिए श्रीलंका का वीजा फ्री होगा। पाकिस्तानी जो हमें आम पब्लिक सुन रही होगी वो गालबन जानती होगी, श्रीलंकन जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उसके हवाले से वो जानती होगी, लेकिन श्रीलंका के हवाले से आप विजिट लाजमी कीजिएगा। मुल्क को नेट पर बहुत सी चीजें पड़ी होंगी। एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि श्रीलंका का मेडिकल के हवाले से बहुत अहम किरदार है। बुनियादी तौर पर जो आंखों के हम मामलात हैं उसके हवाले से श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो कि ना सिर्फ यहाँ पर आंखों के हवाले से इलाज भी फराहम करता है बल्कि डोनेट करता है। आइज जो है वो उनको यहाँ पर श्रीलंकन डोनेट किया जाता है। इस हवाले से यासीन साहब आपने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया पाकिस्तान में। ये बताया कि क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी गई है मेडिकल के हवाले से? हमने लास्ट जो देखा डेंगू में बहुत अहम किरदार अदा किया गया था, तो मेडिकल में क्या मामला चल रहे हैं? कैसा ये मेरे 5 साल के टर्नओवर में मैंने 2000 श्रीलंकन आइकॉनिया पाकिस्तान में मंगवा के अपने पाकिस्तान बहन भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लगवा दिया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो श्रीलंकन हमारे भाई और बहन जो है वो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट मंथ में जब श्रीलंका गया तो मैंने IBM का विजिट किया, तो मैंने उन्हें क्वेश्चन किया कि क्यों जो श्रीलंकन है वो पाकिस्तानियों को आई ज्यादा से ज्यादा भिजवा रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आज की डेट तक 26,000 आइकॉनिया पिछले 45 ईयर से पाकिस्तान में आ चुकी हैं। और मेरे आने के बाद मैंने आके पाकिस्तानियों को बताया कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन श्रीलंका के हमारे बहन भाई हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं। और मेरे इस 5 साल में जो है वो 2000 आइकॉनिया पाकिस्तान में आई है। और अब देखेंगे श्रीलंका से हमें कल भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि कल भी 5 आइकॉनिया गुजर और DHQ हॉस्पिटल के लिए आ रही है। 5 मेरे और पाकिस्तानी बहन भाइयों को कल बिनाई गुजरावाला को मिल रही है। इसके अलावा इसमें हमने मेडिकल टूरिज्म पर बहुत काम किया है।
और आइस के लिए कैसा मैंने सिर्फ श्रीलंका के ऊपर अब डिपेंड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है जो लोग वेट कर रहे हैं, 800 के करीब लोग हैं जो आई कॉर्निया का वेट कर रहे हैं। तो हमने उसके लिए अब मैंने इंटरनेशनल एंगेजमेंट भी किए है एज ए चेयरमैन आई डोनेशन वेलफेयर सोसाइटी। हमने श्रीलंका के साथ हमने यूरोपियन आई बैंक और अमेरिकन आई बैंक से भी पाकिस्तान की मेंबरशिप मैंने ली है। तो अब सिर्फ श्रीलंका से पाकिस्तानी को आंखें नहीं आएंगी, बल्कि यूरोप से और अमेरिका से भी आएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी हमारे बैंक भाई जो है वो इससे मुस्तफिद हों। और ये एक ऐसी कॉज है कादिर भाई कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट अपनी आंख बंद करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरा पाकिस्तान के लिए, कि मैं किस तरीके से इसको फैसिलिटेट करता हूँ। और ये जो सारा प्रोसेस है ये 72 घंटे के अंदर हमने कंप्लीट करना होता है, श्रीलंका में किसी की डेथ होने से लेके पाकिस्तान में लगने का तक का प्रोसेस। अब जैसे कल आ रही है 5, तो हमारी टीम का रेडी होगी, जैसे ही लंका की फ्लाइट उतरेगी वो वहां से मेरी टीम लेगी, मेरे कॉन्सर्ट आएंगी, गुजरात डीएचयू का रिप्रेजेंटेटिव मेरे ऑफिस में होगा, हम उसको कॉर्निया हैंड ओवर करेंगे। और आज जो 5 पेशेंट है वो गुजरावाला डीएचयू में एडमिट हो गए। सुबह वो पेशेंट थिएटर में होंगे, जब ये कॉर्निया आएंगी तो सीधा उनका इम्प्लांटेशन होगा और परसों सुबह उनकी पट्टियां खुलेंगी और इस दुनिया को देखना शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हीरो हैं, आप हमारे हकीकी मानों में आप हीरो हैं, आप हमारे जैन, आप जिसको कहते हैं ना मसीहा हैं आप। अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाए। और इसमें मैं आपको कंट्रीब्यूट करूं कि श्रीलंका ने 2 महीने पहले मेडिकल टूरिज्म अनाउंस किया है कि श्रीलंका मेडिकल टूरिज्म पे भी काम कर रहे हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 1.5 महीने के अंदर एक डेलीगेशन है 67 डॉक्टर्स का, 50 डॉक्टर और 67 टोटल का डेलीगेशन पिछले महीने श्रीलंका में लेके गया था, जिसको मैंने खुद लीड किया था। और कल 25 डॉक्टर्स का एक और डेलीगेशन मेरे कॉन्सुलेट से जो है वो श्रीलंका जा रहा है, ताकि मेडिकल टूरिज्म हो, ये टूरिज्म प्रमोट हो, वहां पे हॉस्पिटल में एंगेजमेंट हो। डेंगू के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पेन स्ट्रेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम जो किडनी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डायबिटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, जितनी भी कॉमन बीमारियां उनके ऊपर हम ज्वाइंट जो है वो सेशन वहां में श्रीलंका में रख रहे हैं। वहां के सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर अपना केस स्टडी बता रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर अपना बता रहे हैं, ताकि कोई अच्छी कनेक्टिविटी हो जिससे मेरे पाकिस्तानी को भी इस चीज का बेनिफिट हो, इस एक्सपीरियंस एक्सरसाइज का, और श्रीलंकन हमारे जो नेशन है उनको भी इस सारी एंगेजमेंट का बेनिफिट। अच्छा, ये माशाल्लाह ये जो श्रीलंका है ये सार्क ममालिक का भी चुके हिस्सा है। पाकिस्तान जो है वो एजाज पाकिस्तान को हासिल है। हमारे पुराने बड़े भाई हम भाईजान इफ्तिखार अली मलिक साहब की कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने पाकिस्तान में सार्क का जो हेडक्वार्टर बनाया, इस्लामाबाद में भी बन रहा है, लेकिन सार्क के हवाले से भी पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। तो मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जो इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन की जा रही है श्रीलंका के हवाले से, जो एक तासुर है, कहा जाता है कि जैसे वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं ये बताइएगा कि ये जो श्रीलंका है इसमें मुआशी एतबार से इमर्जिंग जो कंट्री है उसकी मईशत जो है वो इमर्जिंग है, या क्या मामला चल रहे हैं, या क्या जो अवाम का एक तासुर है कि बहुत बैकवर्ड या इस तरह के मामला है वहां पे, इस तरह के क्या मामला है वहां पे? ऐसा नहीं है। जो अभी रिसेंटली ट्रेवल करके आएंगे उनको अंदाजा होगा कि श्रीलंका का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, उनके रोड्स कितने डेवलप है। श्रीलंका एक आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ का एक मुल्क है, लेकिन उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वो एक आइलैंड है जो ऐसी उसकी जो डेमोग्राफिकल जो लोकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट 3-4 बड़े को कनेक्ट करता है। दूसरा ये है कि वो इंडिया और पाकिस्तान और कीनिया, इन तीनों के सेंटर में ये कंट्री है जो तीनों को कनेक्ट करता है, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी उधर से, और साथ कीनिया दूसरे से बड़े आजम अफ्रीका में कीनिया को भी कनेक्ट करता है, उस साइड से वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है। तो उसकी एक जो इंपॉर्टेंस है, रीजनल इंपॉर्टेंस, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि एजुकेशन है वो 96% उनकी लिटरेसी रेट है, तो कोई चीज भी वहां पे डेवलप करनी होती है तो वो एक इजीली कर लेते हैं। बेसिकली श्रीलंका की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म, और जो बाकी इंटरनेशनल रेमिटेंसेज है जो बाहर श्रीलंकन प्रोफेशन गए हुए हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं। जो लोकल है वो 60% उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो उनकी जो होती है कोकोनट्स है या आपकी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके ऊपर उनका सारा डिपेंडेंसी है। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, क्योंकि वो आइलैंड है तो पूरी दुनिया वहां से एक सेंट्रल लोकेशन में, क्योंकि उसकी जो श्रीलंकन पोर्ट है वो डीप पोर्ट है, जैसे हमारी ग्वादर की पोर्ट है, तो बड़े से बड़े जहाज भी वहां पे नजरअंदाज हो सकते हैं। और आजकल वहां पे ब्लू इकोनॉमी पे बहुत काम हो रहा है, श्रीलंका अपने मिनरल्स के ऊपर, फिशिंग के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है।
तो मेरा ख्याल है जो लोग अभी श्रीलंका नहीं गए वो जब एक दफा विजिट करेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि श्रीलंका में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी चीज को बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाने के लिए आपको मैन टू मैन कॉन्टेक्ट इंक्रीज करना होता है। पहले श्रीलंका की सिर्फ 2 वीकली फ्लाइट थी, अब 5 हमने करवा दी है। अब हमें एक सियाल को भी लाइसेंस मिल गया है। फ्लाइट दुबई की जो है वो फ्रीक्वेंट जो है दिन में 2 ट्रैवल फ्लाइट कोलंबो के लिए कर रही है, तो कनेक्टिविटी हमने इंक्रीज कर दी है। अब उसके साथ हमारा जो एक्सपोर्ट वाली साइड है उस पर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट चेंज अभी आज सुबह मैंने जो है वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी और श्री जे बदना यूनिवर्सिटी का एक जूम मीटिंग की है जिसमें हम इन दोनों की कोलैबोरेशन करा रहे हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की साइकिल्स की टीम अनंदा कॉलेज श्रीलंका गई थी पिछले साल, अनंदा कॉलेज की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई। तो हम क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी इस तरीके से हम इंकरेज कर रहे हैं क्योंकि दोनों जो नेशन है वो क्रिकेट लविंग है। तो हर एस्पेक्ट से हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका का एक जो पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज है वो पाकिस्तान में मैं लेके आऊं, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो फ्रेंडली और ब्रदरली कंट्री जो है वो हमारे लिए हाथ मिला के हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आके वहां से हम अपनी अपॉर्चुनिटी गेन करें। अच्छा, आपने बिजनेस की जो ट्रेड के हवाले से जो बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी कुछ पॉलिसी आप यहाँ पे तस्करा कीजिएगा, जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है और जो दीगर सेक्टर्स है वो भी बहुत अब माशाल्लाह तरक्की कर चुके हैं। अब तो मशीनरी जो एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे बहुत से दोस्त जो है वो मशीनरी यहाँ पे पाकिस्तान में बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर वो सेटअप भी लगाना चाहते हैं, बहुत से ममालिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके हवाले से क्या वहां पर क्या हुकूमत की तरफ से सहूलियात जो है वो फराहम की जाती हैं? वैसे भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि इस वक्त श्रीलंका इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए वेलकम कर रहे हैं। श्रीलंकन जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनके जो चेयरमैन है, उनकी जो डीजी है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, बड़ी अच्छा हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन भी है। उन्होंने मुझे अपनी एक पूरी प्रेजेंटेशन भेजी है कि अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन इंटरेस्टेड है कि वो श्रीलंका में काम करना चाहता है, जैसे सोलर एनर्जी पे काम करना चाहता है, पोल्ट्री के लिए काम करना चाहता है, पाइनएप्पल के लिए काम करना चाहता है, कोई अपना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री लेके जाना चाहता है, तो श्रीलंका उनको बहुत जबरदस्त किस्म की फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिसमें जमीन को भी जो की लीज शामिल है, वहां से जो बैंक है उनकी लीज भी शामिल है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो श्रीलंका उनको ऑफर कर रहे हैं। तो आपके तरफ से, क्योंकि आपका चैनल जो है बिजनेस कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है और लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरा ये मैसेज है पाकिस्तान कम्युनिटीज को, बिजनेस कम्युनिटी को जो इंटरेस्टेड है श्रीलंका में काम करने के लिए, वो मेरे ऑफिस को अप्रोच करें। हम उनको बेहतरीन एंगेजमेंट करवा के देंगे। लोकल पार्टनर भी मैं अरेंज करा के दूंगा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी मैं एंगेजमेंट करा के दूंगा, वहां के जो तीनों चैम्बर्स हैं उनके साथ मैं एंगेजमेंट कराऊंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, इनको वहां पे प्रॉपर रेजिडेंट कार्ड मिले और वहां से प्रॉपर लेके आने में भी इनको कोई पाबंदी ना। बहुत शुक्रिया यासीन जोया साहब, योर एक्सीलेंसी, आपने जिस तरह की बातें की आपको हम मुबारकबाद और खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान की तरक्की में बुनियादी किरदार आप अदा कर रहे हैं। दिन रात आपकी मेहनत हम देखते रहते हैं, जिस तरह आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे होते हैं, जिस तरह आप दोनों को B2B मीटिंग्स करवा रहे होते हैं, डेलीगेशंस लेके जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आप लोग हैं जो पाकिस्तान का असल चेहरा है, आप लोग जो है वो पाकिस्तान के हकीकी सफीर जो एक साल में ये कल 5वां डेलीगेशन एक साल में श्रीलंका जाता है और 4 श्रीलंका के डेलीगेशन पाकिस्तान आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एंगेजमेंट है जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी को। बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे और ये काम करने की तौफीक भी दे। ये पाकिस्तान के लिए आप एक जहाद है जो कर रहे हैं इस वक्त। मुश्किलात कई ममालिक के लिए पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज पैदा होनी चाहिए, नई जो मंडियां वो पैदा होनी चाहिए। पाकिस्तानियों को राब्ता करना चाहिए, पाकिस्तानी आए, अवाम आए, बिजनेस कम्युनिटी आए, राब्ता करे और आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौके है, वो हाथ लिए बैठे हुए हैं कि आप लोग आए और इनसे फायदा उठाएं। हम गाहे बगाहे योर एक्सीलेंसी आपको जहमत देंगे कि आप हमारे शो पर आए और जो पाकिस्तान तक नॉलेज पहुंचाए। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।